हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक आसान भाषा में और एक अहम तरीन टॉपिक जो आप जानते हैं, कुरान। और कुरान का मतलब ये होता है कि कुर्रा सबसे बना हुआ है। उसका जो अल्फाज है वो कुर्रा है। इकरा जिसे कहते हैं हम, यानी पढ़ो। पढ़ने से मुराद ये है कि उसे समझो, और समझने से मुराद ये है कि हिंदुस्तान में या उसके आसपास के जो मुल्क हैं, उसकी अलग अलग भाषा है, अलग अलग उसके जुबान है, तो समझने में कहीं ना कहीं वो कैपेबल नहीं होता है। और पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता हकीकत क्या है। उम्र धीरे धीरे कट जाती है। लेकिन जो व्यक्ति समझने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है, उसे अगर उस मार्ग पे चलता है तो उसे वहीं से आसान दिखाई देने लगता है। क्योंकि जब अरब में जो है कि जो लोग थे, वो कोई बड़े स्कॉलर्स नहीं थे। वो कोई उनके लिए कोई यूनिवर्सिटी, कोई बड़े मदरसा, कोई बड़े उनके कोई वलमा उस वक्त मुकर्रर नहीं थे, जो कि पूरे विश्व में अल्लाह ताला का जो मैसेज देना था, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, या चाहे वो एशिया हो, यानी जो कि मुख्तलिफ जगहों पर मैसेज देना था, उन लोग ने जो काम किया था इस्लाम फैलाने के लिए कि इस्लाम क्या चीज़ है। उनके जो जुबान है, जुबान को समझा गया। उस देश की लिपि क्या है, उस देश की लिपि को समझा गया। फिर उसके बाद में समझाया गया कि हकीकत इस्लाम क्या चीज़ है। और इस्लाम का जो मूल बेस है वो कुरान है। तो अगर कोई व्यक्ति समझने का प्रयास करना चाहता है तो आसानी से समझ सकता है। तो मैं आज जो है, मैंने आप लोगों को जो है सूरह निशा की जो है टोटल मैंने 31 आयत तक आप लोगों को बता चुका हूँ। आज जो कोट करूँगा, आयत नंबर 32, आयत नंबर 33, आयत नंबर 35, आयत नंबर जो है 36 और 42, इस पर मैं कोड करूँगा। और उसके बाद में इसे समझने का आप लोग प्रयास करिएगा, और मैं समझाने का जहाँ तक हो सकता मैं प्रयास करूँगा। और आप लोग से थोड़ी जो है कि समझिए हकीकत क्या है। तो मैं शुरुआत करने से पहले और इससे जो है इन्हें कहने का अभिप्राय ये है, और उसकी रिस्पेक्ट करो जिसमें जो है अल्लाह ने तुम्हें किसी और किसी से सुपर एबव यानी अपर रखा हो। आप में से, तुम में से क्या होता है, आप में से कैसे भी जो है उसे सुपर रखा हो या अपर रखा हो, उसका रिस्पेक्ट करने की बात करते हैं। अब कोई बेईमान आदमी है और तुमसे हायर है, तो क्या उसको रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं। जिसका वो बेटी कंडक्ट है, आप उसका रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं। जो जुल्म करता है और हायर पे रहता है, उसका रिस्पेक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। जो जास्ती करता है, अगर आप में वो हायर है तो उसका रिस्पेक्ट करते तो बिल्कुल नहीं। रिस्पेक्ट किस चीज करनी चाहिए? जो वो जायज तरीके से, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, लेकिन उसका जो ईमान का जो तकाजा है वो हमसे बेहतर हो, हमसे अच्छा, वो जो पूरी तरह से पारदर्शिता, वो
सभी लोगों को टेक केयर करता हो, उसके अंदर दयालुता हो, उसके अंदर पूरी तरह का ह्यूमिलिटी हो, एक दूसरे के काम में वो अपना हाथ बढ़ाता हो, एक दूसरे को वो मदद देता हो, सुख दुख में वो खड़ा होता हो, उसकी रिस्पेक्ट करने की बात करता है। यानी वो तुमसे ऊपर है, तुम में से ऊपर है, उसकी रिस्पेक्ट की बात करता है। अब कोई अथुन को रिस्पेक्ट करने की बात नहीं करता है। जो एक नंबर बेईमान हो उनकी रिस्पेक्ट की बात नहीं करता, जो लोगों पे जुर्म ढाए हो उनकी रिस्पेक्ट की बात नहीं करता। तो उनकी रिस्पेक्ट की बात क्या है? दूसरी बात ये कहा, मर्दों ने जो कुछ कमाया है और उसके अनुसार उनका हिस्सा, और जो स्त्रियां ने जो कमाया है उनके अनुसार उनका हिस्सा है। यानी इससे यह निकलता है कि जो मर्द हो और औरतें हो वो अर्निंग किया, उनका जो पार्ट हो, उनका जो हिस्सा हो, तो ये कहते हैं नहीं कि जो कार्य करे वो कार्य के बदले उसका मिलना चाहिए। यानी यहां पर जो दिखाई देता है इक्वल जस्टिस दिखाई देता है, जेंडर जस्टिस दिखाई देता है, न कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अगर मर्द कमाया है तो उसका हिस्सा, अगर औरत कमाए तो उसका हिस्सा, उनको उनका हिस्सा उनके हाथ सुपुर्द कर दो, उन्हें ट्रांसफर कर दो। अल्लाह ने उसको जो है लिबरल गिफ्ट कहते हैं। अल्लाह ने जो उसको क्या कहते हैं? लिबरल गिफ्ट यानी उदार दान कहते हैं। अनडाउटफुली अल्लाह को हर चीज नॉलेज है। बेशक अल्लाह हर चीज जानने वाला है, सब कुछ जानता है जो आप नहीं सोच सकते। 33 में आज कोड किया गया है और ये कहा कि और प्रत्येक माल के लिए जो माँ बाप और नातेदार छोड़े जाए। अब मिस क्या होता है, जो नातेदार जो निकट रिलेशंस होते हैं, माँ बाप होते हैं, और ये कोई होता ना कि जो नातेदार मतलब क्या होता है कि दादा, दादा भाई, परदादा, या को बहुत करीबी है, मौसा है, फूफा है, या और करीबी जो रिश्तेदार होते हैं, भाई है, तो उनकी प्रॉपर्टी की बात करता है। अगर उनका कोई नहीं है, अगर वो प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं, या माँ बाप हैं उनका प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं, तो उस प्रॉपर्टी का अधिकार किसका होगा? अगर उस प्रॉपर्टी पर जो है कहीं वो कॉन्ट्रैक्ट कर लियो, अगर उस प्रॉपर्टी पर उन्हें किसी देने के लिए कसमें खाए हो, तो उनका माल जायज तरीके से उनको, उनके सक्सेशन को, उनके उत्तराधिकार को मिल जाना चाहिए। किसी तरह से कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। उनका जायज तरीके से जिसको जितना शेयर्स है उनके प्रॉपर्टी में, उसका उतना शेयर उनको मिलना चाहिए। ये जायज तरीका है। कहना है कि जो और उन्होंने जो एक वारिस ठहरा दिया। वारिस मतलब क्या है कि मैंने बिल कर दिया, वसीयत कर दिया कि मैं नहीं रहूँगा, मेरे जो है मेरे जीवन में जब तक मैं जिंदा रहूँगा, जब तक इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं रहूँगा, और मेरे चले जाने के बाद में जो है मेरे प्रॉपर्टी के मालिक ये होंगे, फला व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के मालिक होगा। उनको वारिस डिक्लेयर कर दिया है, तो उनको प्रॉपर्टी जो है उनके हाथ में चली जानी चाहिए। और उसके बाद में कि फर्ज करे कि इन दोनों बीच में जो है कोई इकरार हो गया हो, और उस इकरारनामे के अनुसार उसको प्रॉपर्टी मिल जाना चाहिए। अब ये कहा जाए कि अगर कुरान हदीस की बात करें
तो हमारे में जो है अगर ओरली इकरार हो जाए, यानी कोई लिखित नहीं, अगर हम आपके बीच में एक जो है इकरार हो जा रहा है और एक व्यक्ति शहादत देने के लिए मौजूद है या एक से अधिक व्यक्ति शहादत देने के लिए मौजूद है, तो ये मान लिया जाएगा ये इकरार हो गया है। लेकिन क्या होना चाहिए, जो व्यक्ति इकरार किया उसका क्लीन हैंड्स होना चाहिए और जो व्यक्ति ले रहा उसका भी क्लीन हैंड्स होना चाहिए। और ये बात याद रखना कि जिस रास्ते से सब लोग आए हैं उसी रास्ते से आपको भी जाना है। तो वो चीज़ों को आपको, वो टर्म को, वो कंडीशंस को वो फॉलो करना ही करना है। ये नहीं है कि अब जो है लोग क्या होते हैं ना, बस्ट होते हैं तभी तो न्यायालय में जाकर, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर उस प्रॉपर्टी को जो क्या रजिस्टर्ड करवाते हैं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं होती ना, बेईमानी कर लेगा ये व्यक्ति गलत गवाही दे देगा, इसको लालच आ जाएगा। और ह्यूमन टेंडेंसी है कि हर व्यक्ति के अंदर लालच बढ़ जाता है प्रॉपर्टी के लिए, माल के लिए, जायदाद के लिए। तो उसको जो प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने जो है एक जो है रजिस्टर कार्यालय खोला है और उसके बाद फीस मुकर्रर कर रखी है कि ताकि उसको यहाँ से सेव किया जाए। और उसके बाद में क्या है, तुम्हारा जो पक्का मामला हुआ है तो उनका हिस्सा दे दो। और अनडाउटली हर चीज को अल्लाह के समझ है, जो भी कुछ है हो रहा है, जो भी घटना घटित हो रहा है वो अल्लाह के अकॉर्डिंग से है। अब आ जाइए 34 और 35 में। इसमें ये कह रहा है जो कि ये जो है पति या पत्नी यानी शौहर और बीवी के जो गार्जियंस होते हैं, जो निगरां होते हैं, यानी कुछ मामले में शौहर को ज़्यादा ताकत मिली है और बीवी को कम मिली है। यानी अगर बीवी का गार्जियंस कौन होगा, शौहर होगा, क्योंकि अल्लाह ने जो कुछ और कुछ उसके मुकाबले जो भी होगा वो जानता है कि अल्लाह ही जानना है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसीलिए कुरान में ये कहा है कि जो बीवी का जो निगरां होगा, बीवी के जो गार्जियंस होगा वो शौहर होगा, क्योंकि अल्लाह ने उनमें से कुछ को कुछ के मुकाबले आगे रखा है, कुछ ना कुछ उसके जो मुकाबले में से उसको कुछ आगे रखा है। और इसलिए भी कि पतियों ने अपना माल खर्च किए हैं, जो उसके शौहर होते हैं उन्होंने जो है अपना माल खर्च करते हैं। तो नेक बीबिया के लिए जो है, और जो नेक बीबिया हैं वो क्या करती हैं कि वो हुक्म मानती हैं, हुक्म मानती हैं और उसके बाद में कहती क्या है, और आंखों से ओझल चीज की जो है, आंखों से जो ओझल की चीज से उसे प्रोटेक्ट करती, उसकी रक्षा करती है, क्योंकि अल्लाह ने अपने ही हुक्म के द्वारा उनकी प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी प्रोटेक्ट करने के लिए जिम्मेवारी है अपनी हुक्म से। अल्लाह के जो आदेश होगा, अल्लाह का जो हुक्म होगा वो प्रोटेक्ट होंगे, उनकी रक्षा होंगे। और जो बीबियाँ ऐसी हो जो तुम पर सरकशी करती हैं, कुछ बीबियाँ ऐसी होती हैं ना जो नादान बीबियाँ होती हैं, आजकल जो है जो मर्द पर बहुत जुल्म करती हैं, बहुत जो एक तरीके से क्रूरल्टी करती है। शौहर दिन भर काम कर रहा है, शौहर दिन भर परेशान रहता है और उसके साथ जो है उनकी बीबियाँ बहुत जास्ती करती हैं। जब वो घर पे आती हैं उनके नाजायज डिमांड की मांग करती हैं और जो इस बीबी का जो अधिकार, उस अधिकार को भी खो देती है,
उसकी जो बाउंड्री होती है, उसकी जो लिमिटेड होती है, वो भी खो देती है। तो उसकी सीमाएं भी हैं, उस सीमाओं को वो क्रॉस कर देती है। तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसी बीवियों के साथ उन्हें समझाना चाहिए। अगर वो नहीं समझ रही हैं, लगातार आप पर जो है सरकशी कर रही हैं, लगातार आप पर क्रूएल्टी कर रही हैं, तो बहुत जरूरी हो तो उन्हें मारो। बहुत जरूरी हो तो उन्हें मारो। और क्या है, और फिर ये तुम्हारी बात मान लेंगे, अगर वो तुम्हारी बात को जो है समझ लेंगे, मान लेंगे, तो उनके विरुद्ध कोई और रास्ता ना ढूंढो। अगर वो मान लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है तुम्हारी बातों को, तुम्हारी जो प्रपोजल है, सारी चीजें हैं, अगर वो सही रास्ते पे आ जाती तो उनके ऊपर जुल्म ना करना, क्योंकि उसके लिए सही रास्ता ढूंढो। और अल्लाह सबसे उच्च और सबसे बड़ा है। अल्लाह सुपर पावर है, सबसे बड़ा है। और ये तुम्हें इन दोनों बीबी और शोहर के बीच में बिगाड़ या भय हो, अगर तुम्हें में जो है बीबी है या शोहर के बीच में यह भय होता है यार कि बिगाड़ पैदा हो जाएगा, बातें नहीं बनेगी। मैं तो एक वकील आदमी हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अक्सर के ना कभी कभी आजकल जो मामला कोर्ट में आते हैं ना, बहुत मामले, भरमार मामले आते हैं कोर्ट में, क्योंकि इसलिए आ रहे हैं कि पति और शौहर के अलग अलग टेंडेंसी हो गई है। अपने वो कल्चर्स, अपने वो स्क्रिप्ट, अपने वो इस्लामिक चीजों से दूर जा रहे हैं। अब सारे हदें होती हैं, उस हदों की भी क्रॉस कर देती है। ईगो आ जाता है, थोड़ा इल्म हासिल हो जाता है तो इतराने लगती है। और ये बहुत बुरा है, बहुत खौफनाक है। अगर आप फर्ज करें कि एक बीवी का शादी एक शौहर के साथ हो जाता है और छोटी मोटी बात को लेकर जो है बीवी उसके साथ सरकशी करे, छोटी मोटी बात लेकर तनाव पैदा हो जाए, तो तीसरे व्यक्ति के पास जो जाकर तीसरा व्यक्ति आपका समझौता हल नहीं करता है, बल्कि आपको कोशिश करता है कि आपकी परिवार बिगड़ जाए। तो आपस का मामला आपस में ही तय कर लेने से बेहतर होगा, बजाय बाहरी लोग को इसमें शामिल करने से। क्योंकि बाहरी लोग का अपना विवेक, वो आपका दर्द नहीं समझते हैं, न शोहर का दर्द समझते, ना बीवी का दर्द समझते हैं, ना वो शोहर को सपोर्ट करेंगे ना बीवी को सपोर्ट करेंगे, दोनों भाड़ में चले जाएंगे। फिर उसके बाद में आएगा कि तलाक की कंडीशंस आ जाएगी, फिर उसके बाद में मुकदमे होंगे, बीवी के लोग पैसा खर्च करेंगे, उनके माता पिता या बीवी, शोहर पैसा खर्च करेगा, उनके माता पिता, और लास्ट में लड़ते रहेंगे। उसके बाद में लड़ते लड़ते उनको कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो उनका गुस्सा है, उनका जो टेंडेंसी है, वो कुछ भी हासिल नहीं होगा, बजाय कि उन्हें उस मामले में सुलह समझौता कर लेनी चाहिए, कोर्ट नहीं जाना चाहिए। वहां जल्दी न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये आपस के मामले होते हैं। आपस के मामले को समझो, इसलिए कुरान ने हल निकाला है कि कैसे आप उसको कैसे उसको समस्या को निपटारा कर सकते हैं। जैसे हम आज के बीच में जो है कोर्ट ने कहा मेडिसिन सेंटर में भेज दिया जाता है मामला। अगर आप सिविल कोर्ट में जाएंगे तब भी उसमें मेडिसिन सेंटर में भेज दिया जाएगा। आप हाई जो उच्च न्यायालय में जाएंगे तब भी मेडिसिन सेंटर में भेज दिया जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तब भी मेडिसिन सेंटर में भेज दिया जाएगा। ये लास्ट तक ये सोचा जाता है कि दोनों का संबंध जो है बिगड़ ना पाए। किसी तरीके से बिगड़ने का बहुत प्रबंध किया जाता है, लेकिन जब बात बनने वाली नहीं होती है तो दोनों परिवार बिखर जाते हैं
और कुछ बच्चे भी होते हैं, उनकी ज़िंदगी न उनको अपने बाप का राइट्स मिलता है शुद्ध से पाल पोषण, न ही माँ से। उनका क्या राय, कैसे वो जो है अपनी प्रॉब्लम किसके साथ शेयर करेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ये तो अभी आगे और भी चलता रहेगा। तो इसमें ये कह रहा है कि यह तुम्हें इन दोनों पति पत्नी के बीच जो है बिगाड़ का अगर डर हो, तो एक फैसले करने वाले मर्द के लिए और एक फैसले करने वाले स्त्री को लोग उसको जो है अपॉइंट कर लो। एक मर्द के तरफ से एक पुरुष को और एक स्त्री के तरफ से एक पुरुष को क्या कर लो, अपॉइंट कर लो। यानी दोनों आपकी वकालत करेंगे, मर्द की तरफ से वकालत करेगा और महिला की तरफ से उसका भी वकालत करेंगे। और ये दोनों जो क्या करें, अगर वो रिफॉर्म कर लेते हैं तो अल्लाह उनके बीच बहुत अंकुर पैदा करेगा, बहुत अंकुर। कितनी अच्छी बातें हैं। समझौता करने से अल्लाह आपकी जो बातों को इतना अंकुर पैदा करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मैं अभी जो है हाई कोर्ट में करवा रहा था, एक जो है एडिशन सेक्टर में करवा रहा था, तो हाई कोर्ट ने कहा वकील साहब ऐसा है कि आप जो है इनको 2 तारीखें दे दीजिए, थोड़ा समझने दीजिए, समझने का वक्त दीजिए। आप एक डायरी ले लीजिए, आप एक डायरी ले लीजिए, दोनों ये लिखिए हकीकत की हमारा नफ़ा और नुकसान कितना है, और जाके फैमिली कोर्ट में बैठकर 1-2 दिन देखें कि कितनी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तब तलाक के बारे में सोचिए, तब अलग होने के बारे में सोचिए। अरे छोटी सी बातें हैं यार, उससे निपटारा कर लो, बेहतर होगा, अल्लाह के लिए बेहतर होगा, जो अल्लाह ने कुरान में कोट किया है। निसंदेह अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, खबर रखने वाला है। अनडाउटफुली अल्लाह सब कुछ जानता है। डाउट आप उस पर कभी नहीं कहते कि वो हम नहीं जानता अल्लाह का। आप नहीं जानते, आप अंधे पड़े, आपके आंखों में उजल है, लेकिन अल्लाह जानने वाला है और अल्लाह खबर रखने वाला भी है। तो मैं आज जो है टॉपिक लंबा हो जाने के कारण मैं जो है कल मुलाकात करूंगा दोस्तों। मैं कल फिर आऊँगा कुरान की सीरीज लेकर, जो है मैं उम्मीद करूँ कि आप हमारे साथ बने रहें। अल्लाह हाफिज़।